आजकल धांधली होने लगी है, तो ऑलवेज बिल में भी ध्यान दीजिए। जो चीज़ सही था भैया उसको हम लोगों ने सही बोला, लेकिन जो जहाँ गलत लगा वो मैंने गलत कंप्लेंट किया, बस बात वही है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमारी समरसता एक्सप्रेस की यात्रा शुरू हुई काफ़ी गर्मी और दिक्कतें झेलने के बाद, जिसकी वजह से रात को जल्दी सो गई थी। फिर हम लोग सुबह पहुंचे राउरकेला। उसके बाद कुछ ट्रेन क्रॉसिंग्स और स्टेशंस को स्किप करने के बाद हमने किया सुबह का नाश्ता और फिर अच्छे अच्छे नज़ारों को एंजॉय करते हुए पहुंचे रायगढ़। उसके बाद रास्ते में हमने एक ट्रेन को ओवरटेक किया। यार जर्नी में तो काफ़ी मज़ा आ रहा था और बारिश भी होने लगी थी, तो हमने फिर खाया टेस्टी वाला खाना और देखते देखते हम लोग पहुंच गए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और अब आगे हम लोग एंटर कर रहे हैं दुर्ग, जो कि नेटवर्क के मामले में छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है। इस स्टेशन पर 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ का स्टेशन कोड है DURG और यहाँ सामने लगी हुई है पूरी दुर्ग, जिसका कि ऑलरेडी मैंने ब्लॉग बना रखा है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। टाइम हो रहा है 4:17। हमारी इस ट्रेन को 1:37 में यहाँ पहुँच जाना था, अभी 4:17 हो रहा है। यहाँ निकल गई पूरी दुर्ग रायपुर की ओर। सामने वाले पे आई है पुरी से अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन। ये जो स्टेशन है हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन आकर खड़ी हुई है। 1080 किलोमीटर का डिस्टेंस अब तक हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है। इसी के साथ हम लोग एंटर कर चुके हैं छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र। यहाँ हमने लिया है वेज चाउमीन। ये तो अच्छा है, लेट्स टेस्ट इट फटाफट से। मस्त, अलग अलग वैरायटीज मिल रही हैं। क्या दी वैरायटीज काफ़ी है इसमें। लेट्स एंजॉय। उधर है डायमंड क्रॉसिंग। हम लोग डायमंड क्रॉसिंग के बगल वाले से गुजर रहे हैं, बगल वाले पार्क से गुजर रहे हैं। ये दो जो लाइन आती है वो दिख रही है ना आपको, ये वाली डायमंड क्रॉसिंग लाइन में हम लोग साइड से गुजर गए। हम लोग साइड से खा रहे हैं। हम लोग इन कर चुके हैं नागपुर जंक्शन और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हो रहा है हमारा अराइवल।
लोग अपने समय से 4 घंटे 50 मिनट की देरी से। नागपुर जो है हावड़ा मुंबई और दिल्ली चेन्नई ट्रंक लाइन पर एग्जिस्ट करता है। यहाँ का स्टेशन कोड है NGP। इस ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। नागपुर महाराष्ट्र के ओल्डेस्ट एंड बिज़ेस्ट स्टेशन में से एक है, जिसे कि ओपन किया गया था 1867 में। एंड इट इज़ फेमस फॉर ऑरेंजेस। GST लागू होने के बाद से इसका दाम बढ़कर 22 रुपये हो चुका है। पहले 20 में मिला करती थी ये वाली। नागपुर की ना एक चीज़ मेरे को बहुत पसंद है, वो है यहाँ का फूड। यहाँ पर आपको 70 रुपये में 80 रुपये में हर तरह से थाली मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि उस थाली का रेट भी लिखा हुआ होता है उसमें, तो चीटिंग की नो गुंजाइश। पेंट्री से खाना नहीं लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। यार खाना बहुत सही रहता है। मैंने 2-3 ट्रेन जर्नीज़ में एक्सपीरियंस किया है नागपुर का फूड, देखा है, बहुत सही होता है। यहाँ हमारा रात का खाना आ चुका है। मेन्यू सेम ही है, बस 2 चीज़ें चेंज हुई है। सब्जी में मिला है हमें ये छोले, और साथ में ये पनीर का आइटम जो था मटर पनीर से अब कढ़ाई पनीर मिला है। बकर रसगुल्ले हैं, पराठे 2 पीस है, चावल है, दाल है। सब्जी टेस्ट करके आपको बता देते हैं, क्योंकि भाई सबसे मेन तो यही होता है। टेस्ट ठीक कहूँगी। एक्चुअली शिमला मिर्च थी ना, तो शिमला मिर्च का ही पूरा टेस्ट आ गया है इसमें। छोले अच्छे हैं, साथ में ये पिकल भी मिला है। फिर फटाफट से ये पूरा खाना कंप्लीट करती हूँ। हाँ मिलता, पूरी रात हम भागते रहेंगे। आप पहले ही बोलो, जो बोला है उसको हम ला के दे रहे हैं। क्या बोलेगा तो बिल दे दीजिए, हम पे कर देंगे। ये बात पहले बोल दो, हम तो लेके आते हैं। जो बोलता है उसको ला के देंगे। चलो उसको बाद में 2 खाने का है, उसमें खाने। हमारा बिल टोटल बिल हुआ है 500 रुपीज़ का, 150 रुपये 1 थाली। एंड हम लोगों ने चाउमीन लिया था, तो चाउमीन का 50 रुपीज़। इस ट्रेन में देखो हल्दीराम के छोले राइस है लिखा हुआ। आपने मुझे बिल तो दिया, वो हल्दीराम छोले चावल का था। 80 रुपये का वेज थाली आता है। 1 मिनट, 80 रुपये में आपको पनीर सलाद पापड़ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा मैडम। नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बिल गलत है ना भाई। 150 रुपये कोई थाली का ये नहीं होता है। थाली दिया वो 150 का ही है, ऐसा है। तो लिखा हुआ क्यों नहीं है? वो लिखा हुआ होना चाहिए ना। लिखा नहीं रहता है। देखिए आप, इसीलिए हम खाने से पहले आपको बोला, आपको खाना अच्छा लगा तो आप बोलिए 1 थाली और दे दो, इसीलिए दिया नहीं। हम उसमें खाना ही नहीं लाते। आप हमको बोलते हमको सादा खाना चाहिए, हम आपको सादा 80 रुपये में दाल सब्जी और 2 पीस पराठा हमको देते ही नहीं। अब आप बताइए, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास जियो का 1600 में मोबाइल है। आपको ऐसा ही हर चीज़ में क्वालिटी होता है। आपने खाना खाया खराब था, खाना की बात नहीं है, बिल की बात। तो बिल में छोले चावल लिखा हुआ था। हल्दीराम का जो पैक्ड फूड आता है उसका दाम 150 है, लेकिन जो आपने फूड दिया वो जनरली 80 का मिलता है। 80 में ये सब आइटम नहीं मिलता है। आप बताइए, आप ठीक है, वो मैं मान रही हूँ, इसलिए मैंने वो कंप्लेंट किया। आप हमको बोल रहा थे, उस जब तो बोलती भाई हमको रेलवे का खाना चाहिए। हम आपको इतना बढ़िया क्यों देते हैं? स्टैंडर्ड खाना देते हैं। तो आपको बताना था ना, आपने डायरेक्ट आपने डायरेक्ट हमको एक अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना है, दूसरा दे दिया। आप एक खाने का ऑर्डर अच्छा आपको लगा, जो फूड लेके घूमोगे मैं वही खाऊंगी ना। मैं तो भगवान तो नहीं, आप जो लिखोगे सबको वही मैं खाऊंगा। आइटम तो आपको क्यों बताते हैं, खाने में ही आएगा। ज़्यादा होता है, मैंने ये बस बताया। पैक फूड का ऑब्वियस सी बात है, दाम ज़्यादा होता है। लेकिन आपका पेंट्री में भैया ने बोला नहीं पेंट्री में हम लोग का अलाउड नहीं है, ये नहीं है। कल आपने बोला कि हम लोग का हल्दीराम का खाना बेचना ही अलाउड है। हम लोग ये दे रहे हैं, इसलिए हम आपको बिल ऐसा ले रहे हैं। और लगभग हर जगह पेंट्री में धांधली चलता है कि 80 रुपये वाला खाना कोई 120 लेता है, कोई 130 लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल है भैया, मैं बोल तो रही हूँ कि मैं दिन भर ट्रेन में ही ट्रैवल करती हूँ, दिन भर यही करती हूँ मैं। वो पता है इतना भाई। इसलिए मैंने देखा ठीक है, जब बिल आएगा सारा प्रूफ हो जाएगा। बिल आया मेरे को हल्दीराम का छोले चावल का। आपके प्राइस लिस्ट में अगर वेज थाली है तो आप वेज कर दो। हाँ, बस वही मेरा कहना था कि वेज थाली अगर आपको प्राइस लिस्ट में, तो उसको वेज थाली लिखकर मेंशन कीजिए ना। हाँ तो मेंशन कीजिए ना उसमें। मेंशन रहेगा तो हम लोग कोई दिक्कत थोड़ी है देने में, हम लोग दे दिए।
देखिए ना उसका मैं समझ गया, चलिए ठीक है। देखिए आपने खाना खाया, खाने की क्वालिटी अच्छा वो देखिए नहीं है। देखिए जो चीज़ सही था भैया उसको हम लोगों ने सही बोला, लेकिन जो जहाँ गलत लगा वो मैंने गलत कंप्लेंट किया, बस बात वही है। खाने को लेकर मैंने कुछ नहीं बोला, खाना अच्छा था, उसमें कोई शक नहीं है। खाना बुरा रहता बुरा बोलते, बात यहाँ प्राइस की हुई। मैम ये तो बात सही है, बट आपने जो इनकी थोड़ी सी बोले इन्हें आपको पूरा कंपेयर कर देना चाहिए था। मतलब मैम स्टैंडर्ड भी है, स्पेशल भी है, आप कौन सा लेना पसंद? जैसे स्टैंडर्ड हमारा IRCTC का भी वेज मिल है 80 रुपीज़ का, नॉन वेज में आपका नॉन वेज का आपका ये रहता है। तो इन्हें कहना चाहिए था कि मैम क्या डिमांड कर दो या ये क्या वो चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने उसको बोला। ये हमारी गलती है, थोड़ी हम क्या आपका इनको एक हमारी छोड़ ये अभी हमें मैनेजर बोला कि यार जाके दो। मैं अभी आया तो देखिए कि आप कोई है, मैं जाके मैनेजर को बोला तो फिर इनको मैनेजर। तो ये देखिए यहाँ पर कल मुझे बिल मिला था, हल्दीराम छोले चावल इसमें लिखा हुआ है, 450 रुपये लिया था। 3 थाली हम लोगों ने टोटल ली थी, 150 रुपये करके एक थाली का इन्होंने जोड़ा, जबकि जनरली वेज फूड का 80 रुपये होता है। टोटल बिल हमारा 500 बन गया, जबकि जनरली बिल हमारा 290 का आना चाहिए था। मैंने कंप्लेन किया तो इन्होंने बोलता है कि नहीं हमारा हल्दीराम का खाना ही बेचना अलाउड है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा। IRCTC को मैंने कंप्लेन किया, वहाँ से कॉल आया, उन्होंने बताया कि खाना असल में 80 रुपये का ही है, ये 150 रुपये करके बेचना, 120 रुपये 130 रुपये करके बेचना, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है। कभी उन्होंने कहा कि हमने आपको मिठाई एक्स्ट्रा दिया, 2 सब्जी दिया, जबकि ऐसा कुछ भी अलाउड ही नहीं है और इसके लिए आप 150 रुपये नहीं ले सकते हो। और यही रीज़न था कि इसमें इन्होंने जो है मेंशन कर दिया कि हम लोगों ने छोले चावल लिए जिसका दाम 150 रुपये है। तो बिल में भी आजकल धांधली होने लगी है, तो ऑलवेज बिल में भी ध्यान दीजिए। हाँ दिखा दिया कि हम तो 150 का खाना लिए हैं, मतलब देख रहे हैं बिल में भी धांधली कैसे होता है। वेज थाली लिखा हुआ थोड़ी है वो। हाँ इसमें वेज थाली नहीं लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि छोले चावल, जबकि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि हम लोगों ने वेज थाली ली है। तो यार बिल तो लीजिए, बिल में ध्यान भी दीजिए कि क्या है सही और क्या है गलत। अभी देखिए मैंने कॉल किया, कॉल आया IRCTC से, देखते हैं पैसा रिफंड होता है या नहीं। इन लोगों से भी मैंने बात की क्या करूँ, कंप्लेन करूँ या फिर आप रिफंड कर रहे हो। प्लेटफॉर्म खुलेगा ना आप लोग? हाँ कुर्ला। दिस इज ब्यूटी ऑफ कसारा घाट। मॉनसून में इस एरिया में सफ़र का मज़ा बहुत बहुत खूबसूरत होता है। जब मैंने आपसे वेज थाली लिया तो वेज थाली का ही बिल दोगे ना, आप छोले चावल का बिल कैसे दे सकते हो? कल्याण स्टेशन एंड कर रहे हैं अब हम लोग। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कल्याण में अराइवल हुआ है हमारा। कल्याण जो है मुंबई का एग्जिट पॉइंट है, चाहे आप नॉर्थ की तरफ जाओ या फिर साउथ की तरफ जाओ, कल्याण को ही मुंबई का एग्जिट पॉइंट माना जाता है। यहाँ का स्टेशन कोड है KYN और यार 2 मिनट का ही हॉल्ट है और भीड़ देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उतरने वालों की भीड़ है।
तो अगर मैं उतरी तो फिर चढ़ नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ यहाँ पर उतरना। और अभी तक मेरा इशू सॉल्व नहीं हुआ, तो इसको तो पहले सॉल्व करना है। यहाँ पे ये अलग ही दिमाग लगा लिया कि 150 वाला जो प्रिंट रेट होता है खाना का, वो वाला दिखा देते हैं, मान जाएगा। कल रात को हमको लग रहा था, शक हो रहा था, लेकिन रात में नींद आ रहा था तो सोची छोड़ो रात को क्या ही है। यही चलते हम भी छोड़ दिए, लेकिन फिर जब मैं उठी तो यार दिमाग में ठटका कि नहीं ऐसा तो गलत है ना ये। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है IRCTC से डायरेक्ट पूछा जाए जो सही है जो गलत है। इसलिए हम लोगों ने तुरंत ट्वीट किया एंड विद इन अ मिनट हम लोग को रिप्लाई आया, कॉल आया। 210 रुपये। हाँ सो फाइनली आई गेट द रिफंड। 210 रुपये एक्स्ट्रा जो लिया गया था वो अभी वापस किया गया है यहाँ पर, क्योंकि भाई IRCTC ने, मैंने आपको बताया ना कि उनका यही कहना है कि 80 रुपये से ज़्यादा की थाली होती ही नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ गलत हो ट्वीट कीजिए या फिर पेंट्री मैनेजर से बात कीजिए, अगर नहीं होता है तो नाश्ता गरम गरम। क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन जननेश्वरी एक्सप्रेस के साथ इस ट्रेन का रेक शेयरिंग होता है, तो उसमें भी यही लोग रहते हैं पेंट्री स्टाफ में। ओ सॉरी ज्ञानेश्वरी या जननेश्वरी तो वो आप हाँ ज्ञानेश्वरी, सॉरी ज्ञानेश्वरी, एक्चुअली जननेश्वरी भी लिखते हैं ये लोग, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो उसमें भी यही लोग रहते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है तो आप लोग ट्वीट कर सकते हो। 150 रुपये की कोई थाली नहीं, आपको पता है यही रीज़न से 150 रुपये करके ले रहे हैं। अब जो फैमिली जा रही थी जैसे कि इन लोग भी, तो भाई इन्होंने रात का खाना नहीं खाया ओनली बिकॉज इतना ज़्यादा पैसा था। पहुंच चुके हैं लोकमान्य तिलक स्टेशन, जिसको कि कुर्ला स्टेशन नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ का स्टेशन कोड है LTT। यहाँ पर पहुँचाने का टाइम तो सुबह 5 बजे था, बट अभी वक्त देखो 11:33 हो रहा है। ट्रेन अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे लेट पहुँची है यहाँ। तो ये ट्रेन यार लेट ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि मैं ऐसे लगभग 1 महीने से ट्रैक कर रही हूँ, ये हमेशा ही लेट पहुँच रही है। तो आप लोग बोलोगे कि यार तो आपने इस ट्रेन को पकड़ा ही क्यों अगर ये इतनी लेट रहती है। तो मेरा काम है आप लोग को दिखाना रूट्स हो, हर एक चीज़ की सुविधाएं हो, ट्रेन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या सही है क्या अच्छाई है, सब कुछ बढ़िया लगा। ट्रेन रूट अच्छा था, खाना अच्छा था, बट प्रॉब्लम हुई फूड बिल में। यहाँ पेंट्री में फूड स्कैम चल रहा है। ट्रेन का वॉशरूम वगैरह भी पूरा ऑल द टाइम क्लीन। हाँ ये चीज़ बहुत मेन पॉइंट है। इस ट्रेन में पूरी साफ़ सफाई रही है, वॉशरूम क्लीन रहा है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बेस्ट लगा, सिवाय टाइमिंग के एंड पेंट्री का ये स्कैम के अलावा। तो क्या स्कैम हुआ है वो पूरा वीडियो आपको आगे आएगा, उसमें हम लोग बताएंगे। और हम